अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10वीं क्लास का जुग्राफिया का दूसरा सबक पढ़ेंगे, महल वकू और वसत। अभी तक हमने 9th में जो देखा खाली जुग्राफिया ही देखा, लेकिन आज हम 10वीं की जुग्राफिया में भारत और ब्राज़ील दो मुल्कों का कंपैरिजन हम देखेंगे। भारत के साथ किसका कंपैरिजन किया गया है? ब्राज़ील का। ब्राज़ील भी क्या है बच्चों? एक मुल्क है, हमको तो पता है भारत क्या है, एक मुल्क है। अब 10वीं का जो जुग्राफिया है, भारत और ब्राज़ील का कंपैरिजन इसके अंदर किया गया है। अब हमको पता है बच्चों कि भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। क्या है भारत की राजधानी? नई दिल्ली। अब भारत जो है वो कौन से बड़े आज़म में आता है? बड़े आज़म एशिया में। भारत जो है बड़े आज़म एशिया में है। इसकी आबादी जो है 121 करोड़ है। पूरी दुनिया में भारत जो है गरम मसाले के लिए ज़्यादा मशहूर है। पूरी दुनिया के अंदर भारत जो है गरम मसाले के लिए कैसा है? दुनिया भर में मशहूर है। रकबे के लिहाज से भारत जो है 7वें नंबर पर है और आबादी के लिहाज से दूसरे नंबर पर है। ठीक है, रकबे के लिहाज से 7वें नंबर पर और आबादी के लिहाज से दूसरे नंबर पर है। अब हम देखेंगे किसका बच्चों? ब्राज़ील का। अभी तक तो हमने भारत का देख लिया, अब हम कौन से मुल्क का देखेंगे? ब्राज़ील का। ब्राज़ील की राजधानी क्या है? ब्राज़ीलिया। अभी कौन से बड़े आज़म में है? ब्राज़ील बड़े आज़म जनूबी अमेरिका में है। ठीक है, कौन से? जनूबी अमेरिका में है। इसकी आबादी जो है 19 करोड़ है। ये कॉफ़ी की पैदावार के लिए काफ़ी मकबूल है। अब इस मुल्क का जो अहम खेल है वो कौन सा है? फुटबॉल। ठीक है बच्चों, कॉफ़ी की पैदावार के लिए काफ़ी मकबूल है। रकबे के लिहाज से 5वें नंबर पर है और आबादी के लिहाज से भी 5वें नंबर पर है। रकबे के लिहाज से भी 5वें नंबर पर, आबादी के लिहाज से भी 5वें नंबर पर। अब हम भारत और ब्राज़ील दोनों मुल्क के पड़ोसी ममालिक देख लेते हैं। हम जैसे हमारे पड़ोस में होते हैं ना, तो हम किसका देख रहे हैं? भारत के पड़ोसी ममालिक। अब भारत के पड़ोसी ममालिक हम देखते हैं कि भारत के पड़ोस में मशरिक में जो है भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और बहरे बंगाल पाया जाता है। पड़ोसी ममालिक भी देख लेते हैं हम और बहरे आज़म भी देख लेते हैं। तो मशरिक में हमने देखा भारत के भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और बहरे बंगाल पाया जाता है, जबकि शुमाल में नेपाल और चीन है। मगरिब में, भारत के मगरिब में कौन सा मुल्क है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बहरे अरब है। और जुनूब में, भारत के जुनूब में श्रीलंका और बहरे हिंद है। ठीक है बच्चों, ये भारत के हमने पड़ोसी ममालिक देखे। अब हम जो है वो ब्राज़ील के पड़ोसी ममालिक देख लेते हैं कि ब्राज़ील के पड़ोसी ममालिक कौन से हैं, और बहरे आज़म भी हम देख लेते हैं कि ब्राज़ील के पड़ोसी ममालिक और बहरे आज़म कौन कौन से हैं। तो अब हम देखते हैं ब्राज़ील के मशरिक में जो है वो है बहरे ओकियानोस। क्या है? बहरे ओकियानोस पाया जाता है। अब ब्राज़ील के शुमाल में कौन से मुल्क है? फ्रेंच गियाना, सुरिनाम, वेनेजुएला और शुमाली बहरे ओकियानोस है। अब मगरिब में, ब्राज़ील के मगरिब में कौन से ममालिक है? देखते हैं हम। पेरू, कोलंबिया, बोलिविया, पैराग्वे। ठीक है, ये मुल्क है। और जुनूब में उरुग्वे और अर्जेंटीना है और बहरे ओकियानोस है। समझ में आ गया बच्चों? भारत और ब्राज़ील के हमने देख लिया। भारत की राजधानी हमने देखा नई दिल्ली, जिसको दारुल हुकूमत भी कहते हैं, नई दिल्ली है भारत की। और ब्राज़ील की राजधानी हमने देखा ब्राज़ीलिया। जो भारत और ब्राज़ील दोनों का कंपेयर किया गया है। आबादी के लिहाज से भारत दूसरे नंबर पर है और आबादी के लिहाज से ब्राज़ील 5वें नंबर पर है। भारत जो है गरम मसालों के लिए मशहूर है और ब्राज़ील जो है कॉफ़ी के लिए, यानी इस मुल्क को ब्राज़ील को आलमी कॉफ़ी का प्याला भी कहते हैं। भारत में एक मकबूल खेल है बच्चों, कौन सा? क्रिकेट का खेल। और ब्राज़ील के अंदर जो है वो फुटबॉल। भारत में क्रिकेट और ब्राज़ील में फुटबॉल। हमको इसका कंपैरिजन देखना है भारत और ब्राज़ील का। ठीक है, तो समझ में आ गया। पड़ोसी ममालिक भी हमने देख लिए, भारत के बहरे आज़म भी देख लिए हमने, और ब्राज़ील के भी पड़ोसी ममालिक देख लिए हमने, बहरे आज़म हमने देख लिए। अब हम
थोड़ा नज़र डालते हैं भारत का तारीखी पस मंज़र पर नज़र डालते हैं हम सबको पता है कि भारत जो है तकरीबन 1.5 सदी तक बरतानिया के ज़ेर इक़्तिदार रहा। 1947 में भारत को आज़ादी मिली। हम मनाते 15 अगस्त को 1947 में भारत को आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद के दौर में पहले 20 साल में 3 जंगें लड़ने, मुख्तलिफ हिस्सों में खुश्क साली का सामना करने जैसे कई मसाइल होने के बावजूद भारत दुनिया का एक अहम तरक्की पजीर मुल्क है। इतने सारे सामना करने के बावजूद भी भारत कैसा मुल्क हो गया? तरक्की पजीर मुल्क है। आज भारत भी एक अहम आलमी मंडी के तौर पर जाना जाता है। 1991 में असर नौ माशी साख्त के मुख्तलिफ मरहलों पर की गई माशी इस्लाहात की वजह से भारत की माशी तरक्की में तेज़ी आई है। अब भारत की जो आबादी है, भारत की आबादी में नौजवानों का तनासुब ज़्यादा है बच्चों। किसका? नौजवानों का तनासुब ज़्यादा है। अब नौजवानों का तनासुब ज़्यादा होने की वजह से तो ये कैसा हो गया है? ये काम करने वाली आबादी का ग्रुप है। कौन से? क्योंकि नौजवान जो रहेंगे कैसा करते? ज़्यादा काम करते हैं। तो ये काम करने वाली आबादी का ग्रुप होने के सबब भारत को एक नौजवान मुल्क के तौर पर जाना जाता है। ये ध्यान में रखो, भारत को एक नौजवान मुल्क के तौर पर जाना जाता है। तो हमने भारत का तारीखी पस मंज़र देख लिया। अब हम नज़र डालते हैं ब्राज़ील के तारीखी पस मंज़र पर कि ब्राज़ील की तारीखी पस मंज़र क्या है। अब 3 सदी से ज़्यादा अरसे तक मुल्क ब्राज़ील पुर्तगालियों के ज़ेर इक़्तिदार था। 1822 में ब्राज़ील को आज़ादी हासिल हुई और 1930 से लेकर 1985 तक निस्फ सदी से ज़्यादा अरसे तक इस मुल्क पर मकबूल आम फौजी हुकूमत थी। 20वीं सदी के आखिरी दौर में आलमी कसाद बाजारी को इस मुल्क ने मात दी है। ये दुनिया की माशी तरक्की में एक अहम किरदार अदा करने वाला और एक मुस्तकबिल की एक अहम मंडी के तौर पर देखा जाने वाला मुल्क है। तो समझ में आ गया, हमने भारत की और ब्राज़ील के तारीखी पस मंज़र पर नज़र डाली। अब क्या आप जानते हैं कि बच्चों, क्या आप जानते हैं हम अपना यौम आज़ादी कब मनाते हैं? आप तो जानते ही है, 15 अगस्त को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 15 अगस्त को मनाते हैं। और ब्राज़ील का हमको पता है, हम भारत देश में रहते हैं इसलिए हमको 15 अगस्त को हम यौम आज़ादी मनाते हैं। ब्राज़ील का जो यौम आज़ादी है वो है 7 सितंबर। कितना बच्चों? ब्राज़ील का यौम आज़ादी 7 सितंबर को मनाया जाता है। भारत में पार्लिमानी जमहूरी निज़ामी हुकूमत है, जबकि ब्राज़ील में सदारती जमहूरी निज़ामी हुकूमत है। ठीक है, भारत में पार्लिमानी जमहूरी निज़ामी हुकूमत है, ब्राज़ील में सदारती जमहूरी निज़ामी हुकूमत है। ब्राज़ील का जो नाम है वहाँ के मुकामी दरख्त पाओ ब्राज़ील के नाम पर रखा गया है। तो समझ में आया? छोटा सबक था, ये मैंने आपको समझाई हूँ। ठीक है, एक मैं होमवर्क देती हूँ आपको। नक्शे से दोस्ती पेज नंबर 12 पर किताब की दुनिया का खाका दिया गया है, दुनिया का नक्शा बताया गया है। सवाल एक है कि तमाम बरे आज़मों और बहरो आज़मों के नाम लिखिए। अभी तमाम बरे आज़मों और बहरे आज़मों के नाम कहाँ लिखना है? हमको नक्शे के अंदर लिखना है। ठीक है बच्चों, दुनिया के नक्शे में। दूसरा सवाल है, ब्राज़ील और भारत को मुख्तलिफ रंगों से रंगिए और नाम लिखिए। अब बरे आज़म तो हमको पता ही है, कौन कौन से बरे आज़म है बच्चों? बरे आज़म एशिया, बरे आज़म यूरोप, बरे आज़म अफ्रीका, बरे आज़म शुमाली अमरीका, बरे आज़म जनूबी अमरीका और बरे आज़म ऑस्ट्रेलिया और बरे आज़म एंटार्क्टिका। कितने बरे आज़म है? 7 बरे आज़म हैं। बरे आज़म एंटार्क्टिका को हम क्या कहते हैं? सफ़ेद बरे आज़म भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि पूरा कैसा है? बर्फ़ से ढका हुआ है, इसलिए हम उसको बरे आज़म एंटार्क्टिका को सफ़ेद बरे आज़म भी कहते हैं। ये आपको पता ही है, इसलिए आपको दुनिया के नक्शे में ये होमवर्क है, आपको बरे आज़म की नाम लिखना है आपको और बहरे आज़म के भी नाम लिखना है। बहरे आज़म कौन कौन से हैं? बहरुल काहिल, बहरे हिंद, बहरे जुनूबी, बहरे ओकियानोस और बहरे आर्कटिक। ये भी आपको नक्शे में नाम लिखना है दुनिया के। और ब्राज़ील और भारत दोनों मुल्कों को क्या करना है? आपको रंग करना है दुनिया के नक्शे में, भारत को भी और ब्राज़ील को भी रंगना है।
भारत ब्राज़ील और भारत को मुख्तलिफ रंगों से रंगिए और उनके नाम लिखना है, भारत का और ब्राज़ील का। अब नक्शे पर आपको खत इस्तेवा दिखाना है और इसकी दर्जाती कीमत भी लिखना है कि खत इस्तेवा कहाँ पर है। अब दर्जाती कीमत खत इस्तेवा बताना है आपको। जैसे हमने देखी 3 लाइन, ऊपर की लाइन खत सरतान, बीच में की खत इस्तेवा, नीचे की खत जद्दी, ये 3 लाइन हमको पता है। आपको खत इस्तेवा दिखाना है और उसकी दर्जाती कीमत भी लिखना है कितनी होगी। मैं बता देती हूँ आपको, उसकी दर्जाती कीमत रहेगी 0 दर्जे। ठीक है। सिमतनुमा दिखाइए। अब हमको पता है सिमतनुमा बताते हम, आड़ी लाइन और खड़ी लाइन, शुमाल, जुनूब, मशरिक और मगरिब। इस तरह आपको ये होमवर्क है, आपको नक्शे में आपको दिखाना है। अल्लाह हाफिज़।